मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो हम सब ने अपने बड़ों से सुना है, लेकिन आज आपको हम इस वीडियो में ये चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे। क्रिकेट में कब क्या हो जाए ये कौन जानता है। क्रिकेट भी हमारी जिंदगी की तरह होता है। आगे क्या होने वाला है सब कुछ नॉन प्रेडिक्टेबल है। 2016 का वो वर्ल्ड कप जिसने बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि खुशियां तब तक नहीं मनानी चाहिए जब तक परिणाम साफ न हो जाए, वरना गम का झोला और भी भारी हो जाता है। 2016 के वर्ल्ड कप का एक मैच जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया था, ये ऐसा मैच था जिसने ये पहले से बता दिया था कि आज जीत का ताज तो बांग्लादेश के सर पे ही सजेगा। टॉस का वक्त आया और कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी टॉस के लिए ग्राउंड पर उतरे, लेकिन टीम इंडिया टॉस हार गई। मानिए इधर टीम इंडिया टॉस हारी और उधर जीत का सेहरा बांग्लादेश के सर पर सज गया। मैच शुरू हुआ और मैच की 10वीं बॉल पर धवन ने टीम के लिए पहली बाउंड्री मारी। अगले ओवर में रोहित शर्मा ने भी चौके के साथ शुरुआत की। चौथे ओवर की लास्ट बॉल पर भी धवन ने फिर से चौका मारा। शुरुआत में कुछ चौके तो आ रहे थे, लेकिन इंडिया फिर भी 5 ओवर के बाद 6 के भी नीचे रन रेट से 28 रन बना पाई थी। अगले ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार छक्का जड़ रन रेट आगे ले जाना चाहा और इस शुभ कार्य में धवन ने भी छक्का जड़ उनका पूरा साथ दिया और दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे थे। पर उसी ओवर में फिर से जब रोहित शर्मा छक्का लगाने आए तो उनकी कोशिश बेकार हो गई और वो कैच आउट हो गए। पावर प्ले के एंड होने पर इंडिया ने 6 ओवर में 42 रन बना लिए थे, 1 विकेट खोकर। आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैच सही जा रहा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। पिक्चर का क्लाइमैक्स तो आगे आने वाला था। उसी ओवर में धवन भी शाकिब की बॉल पर लेग बिफोर विकेट हो गए और अब इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज पेवेलियन चले गए थे। जहां इंडिया के 6 ओवर की समाप्ति पे 42 रन थे, 10.3 ओवर की समाप्ति पे मात्र 61 रन ही रह गए थे और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। तभी 11वें ओवर की चौथी बॉल पर रैना ने एक रिस्की छक्का लगा थोड़ा मोमेंटम वापस लाने का ट्राई किया और फिर से उसी ओवर में एक और लंबा छक्का लगाकर वो तेजी से मोमेंटम को वापस लाने लगे। उसके बाद कुछ और अच्छे शॉट्स खेले और विराट कोहली ने भी एक जबरदस्त छक्का मारकर रन रेट को अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन अगली ही बॉल पे भारत का सबसे उम्दा बल्लेबाज बोल्ड हो गया। उसके बाद हार्दिक पांड्या को बैटिंग में प्रमोट किया गया और आते ही उन्होंने दूसरी बॉल पर छक्का जड़ और अगले ओवर में 2 शानदार चौके जड़ इस डिसीजन को सही साबित किया। अब भारत का रन 15 ओवर की समाप्ति पे 112 रन आ खड़ा हुआ था और यहाँ पर सभी को लग रहा था कि इंडिया आसानी से 160 से 170 रन का टारगेट तो टच ही कर लेगी, लेकिन आज तो सफलता किसी और के ही गले का हार बनी हुई थी, क्योंकि 16वें ओवर की पहली बॉल पे रैना मिड विकेट पर कैच थमा बैठे और उसकी अगली बॉल पर हार्दिक पांड्या भी सौम्य सरकार की जबरदस्त कैच के हत्थे चढ़ गए। पलक झपकते ही 2 स्टेबल बैट्समैन ग्राउंड से चले गए थे और अब ग्राउंड दोनों ऐसे बैट्समैन के हाथों में था जिन्होंने अभी तक इस मैच में बॉल तक नहीं फेस की थी। अगले बॉल में एक खराब शॉट खेल के युवराज सिंह भी आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो रन ने इंडिया से नाता ही तोड़ लिया, पर 18वें ओवर में धोनी ने कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका लगा वापस रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश की। इसमें जडेजा ने भी उनकी मदद की और दोनों मिलकर इंडिया के लिए रन बटोरने लगे। लास्ट ओवर की पहली गेंद पर जडेजा मुस्तफिर की बॉल पर आउट हो गए। बची बॉल में अश्विन के एक चौके ने और धोनी के कुछ डबल्स ने भारत को 146 रन के स्कोर तक पहुंचाया। सबको लग रहा था कि इंडिया 160-170 तो बड़े आराम से बना लेगी, लेकिन इंडिया सिर्फ 146 पर ही सिमट गई थी और बांग्लादेश को अब चेस करने थे 147 रन और ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही मामूली स्कोर था। सेकेंड इनिंग की शुरुआत हुई और पहली ही बॉल पर बुमराह के मिसफील्ड ने बता दिया था कि इंडिया के पैरों से जीत की जमीन खिसक रही है। भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि 5 ओवर की समाप्ति पे उन्होंने बांग्लादेश को सिर्फ 23 रनों पर ही रोक दिया था, लेकिन अगले ही ओवर में शब्बीर ने अश्विन की बॉल पे पहले छक्का जड़ा
और फिर पावर प्ले के लास्ट ओवर में तमीम इकबाल ने बुमराह को एक के बाद एक चौका जड़ उस छोटे से पॉजिटिव पॉइंट का मानिए कत्ल ही कर दिया था। और अब बांग्लादेश 6 ओवर की समाप्ति पे 45 रन पे आ खड़ा हुआ था। बांग्लादेश की शुरुआत इंडिया से कहीं ज्यादा बेहतरीन थी। अगले ओवर में शब्बीर ने अश्विन की बॉल पर चौका मार के मानिए जले पर नमक छिड़क दिया, लेकिन जडेजा ने आते ही तमीम को स्टंप किया और घायल इंडिया के जख्मों को भरने की थोड़ी सी कोशिश की। इन सब के बावजूद भी बांग्लादेश को सिर्फ 45 गेंदों में 92 रन ही चाहिए थे और इसके साथ ही उनके हाथ में पूरे 8 विकेट थे। धीरे धीरे बांग्लादेश जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब जो हुआ उसको आपने लाखों बार देखा होगा। अगले ही ओवर में धोनी की एक असंभव सी स्टंपिंग ने मानो सबको चौंका दिया, क्योंकि धोनी ने मात्र नैनो सेकंड में व्हील्स गिरा दी थी। जिस नैनो सेकंड में शब्बीर का पैर क्रीज पर नहीं था, इधर पैर हवा में, उधर विकेट टीम इंडिया के हाथों में। 10 ओवर पूरे हो चुके थे और अब 60 बॉलों में सिर्फ 70 रन की जरूरत थी और अब शकीब ने पांड्या की बॉल पर छक्का जड़ इस गैप को और कम कर दिया था और अब सिर्फ 55 बॉलों में 60 रन की जरूरत थी बांग्लादेश को। लेकिन अगले ओवर में जडेजा ने आते ही बांग्लादेशी कप्तान को बोल्ड कर रवाना कर दिया, पर उसी ओवर में फिर से शकीब ने छक्का जड़ उस छोटे से विकेट की बड़ी सी खुशी को वहीं दफन कर दिया था। अब बांग्लादेश को 47 बॉलों पे 52 रन की जरूरत थी। अब धीरे धीरे बांग्लादेश का पक्ष मजबूत होता जा रहा था। भारत के हाथों से उम्मीद की रेत फिसल रही थी। अब मैच इस स्थिति में आके खड़ा हो गया था जहां पर अब बांग्लादेश को 17 बॉल में 27 रन की जरूरत थी और उनके हाथ में विकेट भी पूरे 5 थे। उसके बाद सौम्य सरकार ने चौका जड़ मानिए भारत की धड़कनों को रोक दिया था और उसी ओवर की लास्ट बॉल पर सौम्य सरकार को नेहरा ने आउट कर वापस धड़कनों को जिंदा कर दिया था। लास्ट बॉल पर मोहम्मदुल्लाह ने चौका जड़ फासला और कम कर दिया, पर बुमराह द्वारा फेंके गए एक अच्छे लास्ट ओवर की वजह से रिक्वायर्ड आ गया 5 बॉलों पर 10 रन और अब मामला दोनों ही टीमों के लिए टक्कर का हो चला था। अब स्थिति मानिए ये हो गई थी, करो या मरो। लेकिन हुआ क्या, अब ये भी जानिए। मुस्तफिजुर रहीम ने पांड्या की बॉल पर चौका जड़ रिक्वायर्ड को और कम कर दिया था। मामला अब 4 बॉल पे 6 रन का हो गया था और अगली बॉल पर फिर से चौका जड़ मानो सब खत्म हो गया था। लेकिन अभी वो मोमेंट आना बाकी था जिसके बाद हम कह सकते थे एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और अब जरूरत थी 3 बॉलों पे 2 रन की। और अब अगर 1 रन भी बन जाता तो इंडिया मैच नहीं जीत सकता था और इससे बड़ा दाग इंडिया के लिए कुछ नहीं होता। अगली बॉल पर जैसे मुशफिकुर ने शॉट खेला, गेंद हवा में थी लेकिन शायद उतना ऊपर भी ना जा सकी कि बांग्लादेश के परचम को बचा सकती। वो गेंद धवन के हाथों में जा गिरी। अब 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे और टाई के लिए सिर्फ 1। लेकिन अगली बॉल पर ही महमूदुल्लाह भी जडेजा के कैच का शिकार बन गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मानो पिछली 2 बॉलों ने बांग्लादेश की कश्ती को किनारे पर लाके डुबो दिया था। अब मुकाबला था 1 बॉल और 2 रन का और तभी पांड्या ने लास्ट बॉल डाली। बैट्समैन के बैट से बॉल लगी नहीं और धोनी ने बॉल पकड़ी और दौड़ते हुए आके स्टंप उड़ा दिए और अंपायर के डिसीजन के साथ ही जीत का ताज इंडिया के सर पर सज गया। वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि जीत मिलना तो एक बार को आसान है, लेकिन उस जीत को कायम रखना बहुत मुश्किल।